अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ड्रामा सीरियल निकाह की आज के एपिसोड में हमने देखा कि शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उमायमा को ये फ़िक्र लाहक है कि जब वो इस घर से चली जाएगी तो पीछे से इन दोनों का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन जबकि जो ज़ैनब शबीर हैं, अनुशे जो हैं, वो उनको हौसला दिला रही हैं और कह रही हैं कि जिस शख्स फ़ारूक से आपकी शादी हो रही है वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ज़रूर आपको हमसे मिलने आने देंगे। और यहाँ पर फ़ारूक सोच रहा है कि रायना ज़रूर कोई ना कोई साजिश करेगी। जिस तरह से वो इजाज़ से बात कर रही थी ये कोई आम बात नहीं थी। वो क्यों इतना फ़ोर्स कर रही थी उमायमा को मिलने के लिए, ज़रूर कोई ड्रामा करेगी। और यहाँ पे ये सोच रही है उमायमा कि रना कि मैं क्या ड्रामा करूँ। और इसकी असलियत से फ़ारूक बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है कि कभी कभी कुछ ऐसे जीनियस लोग भी होते हैं जिनको वक्त से पहले ही समझ लग जाती है कि बुरे लोग क्या करेंगे। और यहाँ पे उसने सारा कुछ इजाज़ को समझा दिया है फ़ोन करके कि उसकी कज़न क्या चीज़ है, वो क्या कर सकती है। और वो अपनी बहन को समझा देता है कि उससे ज़रा होशियार रहे, वो ज़रा एक ख़तरनाक आइटम है। और ज़ैनब शबीर को भी समझ लग जाती है और वो कहती है कि कोई मज़ेदार आइटम लग रहा है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि जी रात को ये लोग डिनर पे जा रहे हैं, जबकि जो उसका बेटा है वो मसरूफ़ है मीटिंग में, वो नहीं जा पाएगा। वो अपने बाप से कहता है तुम्हारा जाना ज़रूरी है, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाता। तो बाप जो है वो ऑब्लाइज हो जाता है और खुश होता है। और अब यहाँ पे जब ये लोग उनके घर आते हैं तो जब अनुशी आके सलाम करती है तो वो दोनों हत्थे से उकड़ जाती हैं और दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। और अनुशे तो खुद हैरान रह जाती हैं। और यहाँ पे युसरा जो है वो तो फ़ौरन वहाँ से उठ के जाने का करती है और कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जाने लगी हूँ। तो उन लोगों को समझ नहीं आती है क्या है, लेकिन यहाँ पे समझ लग रही होती है उसके बाप को कि ये ड्रामा है। वो कह देता है अपनी कज़न को कि तुम भी ड्रामे कर रही हो, बिला वजह खामोशी से बैठो, अभी तो हम आए हैं, किसी घर आके ऐसे नहीं करते। लेकिन अनुषा जो है वो फिर आके अम्मू से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे अगर पता होता कि ये अंकल के घर वाले हैं तो मैं कभी इनके साथ वैसा ना करती। अब ये कहीं रिश्ते से जवाब ना दे दें। तो अम्मू कहती हैं तुम अपने अपने असूल नहीं तोड़े, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। और इजाज़ जो है वो बुलाता है फ़ारूक को बाहर और पता नहीं उसको क्या समझाता है। और जब वो उमायमा को लेने जाता है तो पीछे से अब उसकी बेटी बताती है कि ये कौन है। तो वो रना को भी डांटता है कि तुम गलत बातें मत करो यहाँ किसी के घर में बैठ के। और फिर जब उमायमा को लेके आता है इजाज़ तो उससे भी वो दोनों बहुत रूडली बिहेव करती हैं, अच्छे तरीके से नहीं पेश आती, जिसका उमायमा को पता तो चलता है लेकिन वो माइंड नहीं करती। लेकिन फ़ारूक को सब समझ लग रही है कि ये क्या हो रहा है। फिर दिखाते हैं जी कि इजाज़ कहता है कि आप लोग जाके अंदर उमायमा के कमरे में बैठ के बातें करें, मैं ज़रा अपने फ्रेंड से बातें कर लूँ। और यहाँ पे आते ही रना उसको कहना शुरू कर देती है कि फ़ारूक तो बहुत गुस्सीला है, बहुत बुरा है, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। ज़ैनब शबीर को समझ आ रही होती है कि आंटी राना जो हैं वो क्या हरकतें कर रही हैं। और वो कहती हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा मशवरा दिया, आप तो लड़की वाली लग रही हैं, लग ही नहीं रहा कि लड़के वालों के साथ आई हैं। कहती है मैं ऐसी ही ट्रांसपेरेंट, सबके साथ अच्छी। तो बहरहाल वो फिर उठ के बाहर चली जाती हैं थोड़ी देर के बाद। और खाना खाने के बाद वो लोग वहाँ से आ जाते हैं और उसका मिशन था कि ऐसी बातें करे कि उमायमा जवाब दे दे। लेकिन फ़ारूक ने पहले ही उन लोगों को समझा रखा था। जब वो लोग जाने लगते हैं तो ज़ैनब दोनों से माफ़ी मांगती है अपने उस दिन के रवैये की। ज़ैनब शबीर का ये बहुत अच्छा जेस्चर था कि उसने कहा कि अब हम नए रिश्तेदार बनने जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहती दिलों में कदूरती हूँ। तो वो माफ़ी मांगती है दोनों से बारी बारी। और घर आके इस बात को रना और युसरा दोनों एक अजीब ही शक्ल दे देती हैं कि जी उसने जानबूझ के अच्छी बनने के लिए ये हरकतें की हैं। रना उसको और भड़काती है कि ये जब तुम्हारे घर तुम्हारी माँ बन के आ जाएगी उमायमा, तुम्हें हर नौकर से माफ़ी मंगवाएगी। खैर बहुत नेगेटिव कर रही होती है उसको। और ये बात आगे जाके फ़ारूक को भी इस चीज़ को उसने रियलाइज़ कर लिया है कि रना जो है वो उसकी बेटी की तरबियत ख़राब कर रही है और उसको नेगेटिव कर रही है और उसको बिला वजह हर एक के ख़िलाफ़ भड़काती रहती है और उसकी पर्सनैलिटी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और जब उसका भाई घर आके पूछता है कि नहीं माँ तुम्हें कैसी लगी, तो वो कहती है माई फॉल्ट। हारून हैरान हो जाता है कि ये क्या। तभी पीछे से फ़ारूक आता है और कहता है किसका दिमाग ख़राब हो गया, किसका दिमाग रना ने ख़राब किया है। वो मुसलसल पॉइजनिंग कर रही है और मेरी बेटी की तरबियत ख़राब कर रही है और उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो कहता है आप परेशान ना हो,
कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको घर से शिफ्ट कर दूँ वरना रना मेरा घर ख़राब कर देगी। वो कहता है आप फ़िक्र न करें, मैं कोशिश करता हूँ हैंडल करने की। और यहाँ पे दिखाया जाता है जी कि रना जो है अब इतनी स्पॉइल्ड औरत है, बैठी सिगरेट पी रही है और सोच रही है कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, रवैया बदलना चाहिए ताकि कहीं इसको शक ना हो जाए कि मैं इनको बर्बाद करना चाहती हूँ। और हारून अपनी बहन को समझाता है और फिर उसके समझाने पे और कुछ फिर रना भी आती है, अपना ट्रैक चेंज करती है और आके तो उसको समझाती है कि नहीं हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तभी फ़ारूक जो है वो पहले ये कह के जा चुका है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग तो राज़ी नहीं हो तो मैं जवाब दे दूँ इस रिश्ते से। तो हारून को बहुत धचका लगता है, वो कहता है कि ये क्या। तो वो उनका बाप उनको कहता है कि मैं तो तुम लोगों के फ़ोर्स करने पे शादी कर रहा था, वरना मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारी दी है। जब तुम ही लोग राज़ी नहीं हो, तुम लोग को इतने एतराज़ात हैं उनके रिश्तेदारों पे, तो फिर इस शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रना वहाँ आ जाती है और आके कहती है कि क्योंकि अब वो अच्छा बनना चाहती है, वो चाहती है कि फ़ारूक को शक ना हो, उसके सामने उसके नंबर बने। रायना युसरा को लेके जाती है और वहाँ पर फ़ारूक से माफ़ी मांगती है ताकि वो गलतफहमी का शिकार हो जाए कि ये अच्छी हो गई है। नेक्स्ट डे जब फ़ारूक बताता है कि वो उमाइमा को शॉपिंग के लिए लेके जा रहा है तो वो फिर पॉप इन करती है इस मैटर में कि मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन फ़ारूक उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी औकात याद दिलाता है और उसको लिमिट्स में रहने को कहता है। तब भी वो वहाँ पे लूज टॉक करती है, बुरा भला कहती है उमाइमा लोगों को इनडायरेक्टली, तब भी फ़ारूक उसकी अच्छी धुलाई करता है बातों ही बातों में। खैर वो अब यहाँ पे बैठी भी प्लानिंग्स कर रही है कि मैं छोड़ूंगी नहीं और मैं आग लगा दूंगी दिस एंड दैट। और फिर दिखाते हैं हारिस की मदर जो है वो मेहंदी के दिन उसके ज़ैनब शबीर के फादर से कहती हैं कि अब मेरे बेटे की शादी की बारी है, बहुत जल्द मैं भी बारात लेके आऊँगी। यहाँ पे हारिस जो है वो भी उसको अनुषे को कह रहा है कि अब हमें भी जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। तो अनुषे उसको कहती है कि तुम ज़्यादा लिफ्ट ले रहे हो, मुझे अभी शादी नहीं करनी, जैसे वो पहले अभी तक करती आई है कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं। और लड़का जो है बहुत उतावला हो रहा है। फिर दिखाते हैं जी मेहंदी पे फ़ारूक साहब अपने घर वालों के साथ एंट्री देते हैं और यहाँ पे आकर फिर स्टेज के पास आके रायना अपना आप एक दफ़ा फिर से दिखाती है, थोड़ा मिसबिहेव करती है। और जब हारून अंदर आता है तो देखता है फूल फेंकने वाली लड़की कोई और नहीं, वही है जो उसको पसंद आई थी। तो वो उसकी तरफ देख के बहुत हैरान हो जाता है। उसकी दिलचस्पी को ज़ैनब भी महसूस कर लेती हैं जो कि अनुषा का किरदार अदा कर रही हैं। और फिर स्टेज पे आके राना जो है वो बदतमीज़ी करती है तो फ़ारूक बहुत अच्छे तरीके से उसकी बदतमीज़ी का जवाब देता है कि अपनी बीवी के सर से पैसे, अपनी होने वाली बीवी के सर के ऊपर से पैसे वार के देता है कि अब तो सब कुछ मेरी बीवी का ही है। राना से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो उसको बुढ़ापे की शादी के चोंचले कह के उठ के चली जाती है। जबकि इस चीज़ को सब लोग बुरा महसूस करते हैं तो माहौल को हारून अपनी बातों से थोड़ा सा बेहतर करता है। और फिर फ़ारूक कहता है मैं जाता हूँ एजाज़ के पास। वो एजाज़ के पास जाने के बहाने वहाँ कहीं दूर जाके खड़ा हो जाता है तो वहाँ पे रना पहुँचती है और फिर उसको कहती है कि तुम अपनी बीवी को छोड़ के यहाँ आके क्यों खड़े हो। तो वो कहता है कि तुम अपना आप दिखाने से बाज नहीं आ सकती, तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम्हारी इंसल्ट होती है ऐसी हरकतें करके। तो वो कहती है बुढ़ापे में शादी तुम कर रहे हो और मुझे कह रहे हो शर्म करने को। वो फिर बताता है उसको कि इसी बूढ़े से शादी करने के लिए तुम उतावली हो रही हो। तो फिर आगे से फिर लूज टॉक करती है कि जलती है मेरी जूती। यही था आज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।